हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई मेंस 2021 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2 इज 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब हमें ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा कॉस थीटा अपन 1 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसका रियल पार्ट जीरो होता है, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट जीरो होता है तो हमें साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो लिखते हैं क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ 3i कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि हमें गिवन क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट करना। ठीक है, इसके लिए हम करते क्या है, 1 प्लस 3i कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, रेशनलाइज कर लेते हैं, मतलब 1 प्लस 3i कॉस थीटा। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है उसका साइन को चेंज कर दिया, माइनस से प्लस, और उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें क्या हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग धीरे धीरे, तो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 इंटू 1 क्या होगा आपका 3। ठीक है, प्लस साइन लगा दिया मैंने, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया इसको मैंने 3i कॉस थीटा को, तो हो जाएगा कितना 9i कॉस थीटा। ओके, ये हो गया आपका। अब हम प्लस साइन लगाए, ये प्लस साइन, ठीक है। अब 2i कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2i कॉस थीटा इंटू 1 क्या होगा आपका 2i कॉस थीटा ही होगा। ओके, फिर प्लस सिंबल लगा दिया तो 3i कॉस थीटा इंटू 3i कॉस थीटा ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 6, और आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका ना, डिवाइडेड बाय आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे लिखा हुआ है ना, 1 प्लस 3i कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 3i कॉस थीटा। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 3i कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, इट इज़ इक्वल टू, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये हो गया 3 एज इट इज़, ठीक है, प्लस 9i कॉस थीटा प्लस 2i कॉस थीटा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 11i कॉस थीटा, और प्लस हो जाएगा 6। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ऑफ 1। ठीक है, जो आई स्क्वायर होता है इट इज़ इक्वल टू होता है आपका माइनस ऑफ 1, ये मैंने माइनस ऑफ 1 पुट किया यहाँ पे, इंटू हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, आई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर, और ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, दिस इज 3 एंड 6, ये तो -1 है, 6 इंटू -1 इज माइनस ऑफ 6 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अलग अलग लिख देता हूँ, और ये हो गया आई इंटू 11 कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय हो गया हमारा 1 माइनस 9, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस ऑफ 1, फिर से पुट किया यहाँ पे, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, और हम फिर रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रियल पार्ट तो जीरो के इक्वल है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं इसको क्या हो जाएगा ये आपका, दिस इज 3 माइनस ऑफ 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू 11 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय है हमारा यहाँ पे, ये हो गया 1, और 9 इंटू 1 इज़ 9, और माइनस और माइनस होएगा प्लस, तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएगा हमारा आई 11 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अपन को गिवन क्या है भाई कि रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 गिवन है।
ठीक है, ये गिवन है हमें। तो ये है हमारा रियल पार्ट, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है। और ये वाला हमारा कौन सा होता है, इमेजनरी पार्ट। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 3 - 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 - 6 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 3 = 6 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 1 = 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। या हम बोलेंगे कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये जो 2 है इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 1 के अपॉन में। फाइनली हमें मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो cos थीटा इक्वल टू मिलेगा हमें 1/√2, ठीक है। सिर्फ हम प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो थीटा है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ओपन इंटरवल वो भी, ठीक है। थीटा हमारा 0 to π/2 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इस इंटरवल पे cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है। तो फाइनली cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। और cos के टेबल में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री की, और 45 बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली थीटा कितना मिल गया है, 45, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी ऑब्टेन करनी है, अब हमें वैल्यू जो ऑब्टेन करनी है वो ये है कि साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करूँगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 × 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ से क्या मिलना है, ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर 135 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है भाई। अब साइन स्क्वायर 135 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ये हो गया 1/√2, और साथ में स्क्वायर लगा हुआ है। कॉस 45 कितना होता है, वो भी 1/√2 होता है, ठीक है, होल स्क्वायर। फाइनली 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2, और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और 1/2 कितना होगा, हाफ, ठीक है। तो फाइनली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, 1, और ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। हमें इसी की वैल्यू ऑब्टेन करनी थी, ठीक है। तो ये हो गया इट इज इक्वल टू 1। अब हम JEE 2021 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आज का। हमसे क्या बोल रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ 1 + cos थीटा प्लस 2i sin थीटा होल पावर -1 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक, कि हमसे क्या बोल रहे हैं कि 1 + cos थीटा प्लस 2i sin थीटा होल पावर -1, अगर इसका रियल पार्ट 1/5 के इक्वल होता है तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं और रियल और इमेजनरी पार्ट में हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ था, ठीक है। तो ये लिखता हूँ मैं इसको 1 + cos थीटा प्लस 2i sin थीटा, ठीक है। होल पावर कितना दिया हुआ है, -1, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू क्या ले सकता हूँ मैं इसको, 1 में ले आता हूँ, ठीक है। पावर ऊपर से नीचे जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 1 + cos थीटा प्लस 2i sin थीटा हो गया आपका ये, ठीक है। ये हो चुका है। अब हम इसको रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया cos थीटा, रियल पार्ट है ये इसका, और 2i sin थीटा, ठीक है। साइन चेंज किया मैंने यहाँ पे, 1 + cos थीटा माइनस ऑफ 2i sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा माइनस ऑफ 2i sin थीटा, ठीक है। रेशनलाइजेशन के लिए हम करते क्या है, डिनोमिनेटर को जो साइन होता है, जैसे ये प्लस है, इसको हमने माइनस किया और इस वैल्यू से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये 1 × दिस, ठीक है। तो एज इट इज़ ही रहेगा, 1 + cos थीटा माइनस ऑफ 2i sin थीटा अपॉन
अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ 2i साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 2i साइन थीटा हो जाएगा अपॉन, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस ऑफ, अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं भाई कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका -1 होता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है तो हम जानते हैं। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 2i साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, -4 इंटू -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा +4। अब हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करेंगे। फिर हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में कि रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो हम केवल रियल पार्ट को यहाँ से उठाएंगे और उसको 1/5 के इक्वल करेंगे और फिर थीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 2i साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, डिवाइडेड क्या होगा, अपॉन में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं रियल और इमेजनरी में। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ, या हम प्लस लग देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आई यहाँ पे, ठीक है, और -2 इंटू साइन थीटा अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग दिखेगा आपको, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, दिस इज अवर रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजनरी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है अपन को कि रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा होल पावर -1 इज इक्वल टू 5, मतलब ये जो रियल पार्ट है इट इज़ इक्वल टू 1/5 के इक्वल दिया हुआ है, गिवन है। ये हमें लिख देता हूँ यहाँ पे गिवन कि भाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू गिवन है 1/5, ठीक है। मतलब ये जो दिख रहा है ये रियल पार्ट है, जो हमारी ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थी ना उसका रियल पार्ट है एंड इट इज़ इक्वल टू 1/5। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज़ 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लाई करो तो ये जाएगा 5 इंटू 1 5, ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस थीटा 5 कॉस थीटा, यहाँ पे आप स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारे यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम आइडेंटिटी यूज़ करके लिख देते हैं, दिस इज़ 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाई, क्योंकि हम तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पूरा एक्सप्रेशन कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ से, ये हो गया 5 प्लस 5 कॉस थीटा इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करो इसको, दिस इज़ 4 माइनस ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये लिखा हुआ है मेरे पास 5, ठीक है, और ये 1 और ये 4, तो ये 1 प्लस 4 इस 5, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ओके। और हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5 कॉस थीटा और ये 2 कॉस थीटा है, तो हमारे पास कितना बचेगा ये 3 कॉस थीटा इट इज़ इक्वल टू, अब ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और -4 कॉस स्क्वायर थीटा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बचेगा कितना -3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल होता है। अब इसको ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको
शिफ्ट कर लेता हूँ राइट से लेफ्ट, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ से हम क्या करते हैं, अब कॉस थीटा ले लेते हैं कॉमन, तो ये बचेगा कॉस थीटा प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली यहाँ से मिलेगा मुझे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, एंड कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अब हमें थीटा की वैल्यूज़ निकाल देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 क्या बताएगा कि थीटा क्या होगा हमारा वाला, कॉस का टेबल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर कॉस का टेबल नहीं पता है तो हमें कॉस का एटलीस्ट ग्राफ तो पता होना चाहिए। ठीक है, उस ग्राफ से भी हम वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एक जनरल सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि थीटा जो है कोई पर्टिकुलर रेंज तो गिवन नहीं है, तो कॉस का हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि देखो, ये कॉस का ग्राफ होगा, और ये ग्राफ क्या होगा आपका, दोनों साइड पे चलेगा। ठीक है, ये +1 होगा और ये होगा हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि पहली वैल्यू है मेरे पास कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस इक्वल टू 0 ये है, 1 0 ये हो जाएगा, 1 0 ये हो जाएगा, 1 0 ये हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे दोनों साइड पे। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास है π/2, ये हो जाएगा मेरा 3π/2, ये 5π/2। ठीक है, ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा। सिमिलरली -π/2, 3π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो भाई कॉस थीटा इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाइज करेगा आपको कि थीटा इज इक्वल टू जाएगा 2n+1 इंटू π/2। ठीक है, ये हो गया आपका एक आंसर। तो ये हो जाएगा आपका कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n+1 इंटू π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, और जहाँ पे n बिलोंग करेगा आई को, इंटीजर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो n होगा हमारा यहाँ पे एक, ये क्या होगा, एक इंटीजर होगा, मतलब +-1 +-2 इस टाइप से। ठीक है, अब आपको एक और वैल्यू क्या दी हुई है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। कॉस थीटा इक्वल टू -1 कहाँ मिलेगा मुझे, ये। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा -1, यहाँ पे -1 मिलेगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी भाई आपकी, ये है पाई। ठीक है, और ये वैल्यू, ये तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2π की है, ये हो जाएगी 3π। ठीक है, तो जब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 होगा तो आपका जो थीटा होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू पाई, मतलब पाई का ऑड मल्टीपल। देखो ना यहाँ पे, ये देखो, ये -1 है यहाँ पे, तो कितनी वैल्यू दिख रही है मुझे, पाई। यहाँ भी आपका ये -1 है। ठीक है, तो यहाँ कितना दिख रहा है मुझे, 3π, मतलब 1π से 3π जा रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। इसी प्रकार से नेगेटिव साइड पे भी जाएगा ये। तो अल्टीमेटली जो हमारे आंसर्स हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे कि थीटा इज इक्वल 2n+1 इंटू π/2 और थीटा इक्वल टू जाएगा 2n+1 इंटू पाई। फाइनली दिस इज द आंसर। अब हम जेईई मेंस 2019 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको स्टडी कर लेते हैं। लेट, हमसे क्या बोल रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू पाई सच दैट 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta is purely imaginary, then the sum of the elements in A is, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो A है वो थीटा की वैल्यू का सेट है। ठीक है, और थीटा हमारा बिलोंग कर रहा है -90 से +90 पे। ठीक है, साथ में हमें ये दिया हुआ है कि 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, मतलब ये जो कंडीशन है 3 + 2i sin theta upon 1 - 2i sin theta इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, प्योरली इमेजनरी, इसका मतलब क्या होगा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। उस रियल पार्ट को हम 0 करके क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ जो इस इंटरवल को ही बिलोंग करनी चाहिए। फिर उन सभी थीटा का हमें क्या निकालना है, सम। फिर आपसे बोल रहे हैं ना कि सम ऑफ द एलिमेंट्स इन ए, मतलब सेट ए। सेट ए हमारा है क्या, थीटा की वैल्यू का सेट है। तो जितनी भी थीटा की वैल्यू आपको मिलती है उसको हमें क्या बताना है, सम बताना है। और थीटा की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हमें इस एक्सप्रेशन की हेल्प लेनी है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन हमसे बोल रहे हैं कि प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी का मतलब होता है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखते हैं, 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करना। ठीक है, क्योंकि हमें दिया है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी मतलब उसका रियल पार्ट शुड बी 0।
ठीक है। तो हम रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 माइनस 2i साइन थीटा लिखा हुआ है ना, इसका साइन चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 2i साइन थीटा, ठीक है। मतलब 1 प्लस 2i साइन थीटा से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये होता है रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। तो अब मल्टीप्लाई करता हूँ 3 इंटू 1, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है मुझे। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। फिर 3 इंटू 2i साइन थीटा कितना हो जाएगा 6i साइन थीटा हो जाएगा आपका ये, ओके। तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2i साइन थीटा से, तो 2i साइन थीटा इंटू 1 कितना होगा, वही सेम होगा 2i साइन थीटा, ठीक है। प्लस साइन लगाता हूँ क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। 2i साइन थीटा इंटू 2i साइन थीटा करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 2i साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ध्यान से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन को रेशनलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में ही होगा, और इट इज़ इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी वही होना है 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2i साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उस टाइप का फॉर्मेट है एक्चुअली। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 एंड 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा कितना होता है 8i साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, i का स्क्वायर i स्क्वायर होता है, और ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई, माइनस ऑफ, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर हो जाएगा i स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि भाई आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है ना, आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये जाएगा 3 प्लस 8i साइन थीटा प्लस 4, यहाँ पे पुट कर देता हूँ -1, तो ये मैंने -1 पुट कर दिया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये हो गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे -1 पुट कर देते हैं तो ये हो गया -1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग सेपरेट करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका 3 प्लस 8i साइन थीटा एज इट इज, 4 इंटू -1 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज 4, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको। ये हो गया आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रियल पार्ट हो जाएगा, एंड प्लस आई इंटू 8 साइन थीटा, ठीक है, ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। अब ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजनरी पार्ट, ठीक है, इमेजनरी पार्ट हो गया हमारा ये। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजनरी है। गिवन हमें ये है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है, प्योरली इमेजनरी। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, ये इम्प्लाइज करेगा, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट होगा हमारा वाला इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है।
फिर ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हम अब 4 से डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड पर हम अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो मुझे क्या मिलना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 अंडर रूट प्लस माइनस के साथ, ठीक है, मतलब ये जाएगा प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें मिल रहा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो साइन के टेबल में √3/2 वैल्यू किसकी होती है, थीटा इक्वल टू 60 की होती है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 हमें क्या बताएगा कि भाई जो थीटा होता है अगर ये √3/2 होता है पॉजिटिव, मतलब तो इट इज़ पॉजिटिव 60 हो जाएगा, ठीक है। साथ में साइन 120 जो होता है, साइन 120 भी हमारा √3/2 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और माइनस के लिए मैं लिख देता हूँ -60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमारा जो थीटा है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि भाई थीटा जो बिलोंग कर रहा है वो -π/2 से पाई तक जा रहा है, ठीक है, मतलब -90 से +180 ओपन इंटरवल पे। तो हमारा जो थीटा आ रहा है वो कितना आएगा, एक तो 60 आ जाएगा, पॉजिटिव 60 √3/2 के लिए, और 120 साइन 120 भी √3/2 ही होता है, और साइन -60 डिग्री जो होता है वो कितना होता है -√3/2, और तीनों वैल्यूज़ हमारे इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो हमारा जो सेट ए होगा वो ये हो जाएगा 60 डिग्री कॉमा 120 डिग्री कॉमा -60, है ना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन में अपन को गिवन था कि जो ए है वो, ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था हमारा जो सेट है ए है जो वो एंगल का सेट है, थीटा का सेट है, तो थीटा इज इक्वल टू ये सब वैल्यूज़ हमारी हो जाएंगी, ठीक है। अब हमसे सम निकालने बोल रहे हैं तो सम निकाल लेते हैं, 60 प्लस 120 माइनस 60 ये कैंसिल हो जाएगा भाई, तो हमारा कितना आंसर आएगा 120 डिग्री, दैट इज़ 2π/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम JEE 2016 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, चलो देख लेते हैं सॉल्यूशन। अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजनरी, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन क्या दी है कि 2 + 3i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा क्या है, प्योरली इमेजनरी है। अब प्योरली इमेजनरी का मतलब होगा कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट करता हूँ तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होना चाहिए। अगर रियल पार्ट 0 होगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजनरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करके हम इसका रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, और फिर जो इमेजनरी पार्ट हमसे क्या बोल रहे हैं कि ये तो प्योरली इमेजनरी है, तो रियल पार्ट को 0 इक्वल टू 0 पुट करके हम थीटा की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 + 3i sin थीटा डिवाइडेड बाय हमें क्या दिया हुआ है 1 - 2i sin थीटा, ठीक है। तो अब रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 - 2i sin थीटा, इसके साइन को चेंज करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 1 प्लस हो जाएगा 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i sin थीटा, ठीक है भाई। अब हम मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं इसको, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो 2 × 1 = 2, ठीक है, प्लस हो गया बीच से, ये जो प्लस साइन दिया हुआ है प्लस हो गया, ये 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4i sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने ये वाला प्लस साइन लगाया यहाँ पे। अब 3i sin थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3i sin थीटा × 1 क्या होगा, 3i sin थीटा ही होगा। फिर प्लस साइन लगाया मैंने ये वाला, ठीक है, प्लस और प्लस प्लस ही होता है। 3i sin थीटा × 2i sin थीटा कितना होगा भाई, 3 × 2 = 6, ठीक है, और i × i स्क्वायर, और साइन × साइन स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या दिख रहा है आपको, 1 + 2i sin थीटा × 1 - 2i sin थीटा, मतलब ये तो a + b × a - b का फॉर्मेट है। इट इज़ इक्वल टू क्या होता है, a² - b² ऑलवेज। तो ये हो गया 1² - 2i sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके भाई, अब अपन लोग हम तो जानते ही हैं कि i² इज इक्वल टू क्या होता है -1, ठीक है, i² इक्वल टू -1, ये तो हर ही क्वेश्चन में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं, दिस इज़ 2, ठीक है, 4i sin थीटा और 3i sin थीटा कितना हो जाएगा आपका 7i sin थीटा हो जाएगा,
ठीक है। प्लस हो गया आपका ये 6 और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आई का स्क्वायर आई स्क्वायर और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 और 6 इंटू -1 हो जाएगा -6 साइन स्क्वायर थीटा, तो इनको पास में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7i साइन थीटा। ठीक है। ये वाला हमारा पार्ट है रियल पार्ट और ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। ठीक, अलग अलग सेपरेट कर दिया। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई बाहर लिख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ 7 साइन थीटा। ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है आपका, ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज 4 और ये हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा अल्टीमेटली। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है। सेपरेट करने से क्या हो जाएगा कि रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग दिखने लग जाएंगे। ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं। अब चलो डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई 7 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। ये हो गया हमारा रियल पार्ट और ये हो गया हमारा इमेजनरी पार्ट। ठीक है। इमेजनरी पार्ट हो गया। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन ये था, क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन लोगों को, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि 2 + 3i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी। इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम रियल इमेजनरी में सेपरेट करेंगे तो उसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है। इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि गिवन अपन को ये है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, इमेजनरी, और ये इम्प्लाइज करेगा कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। ठीक है। मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका रियल पार्ट, इट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, मीन्स 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 - 6 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। इट इज इक्वल टू 0, या हमें मिल जाएगा 2 = 6 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा कैंसिल करते हैं इसको, तो ये हो गया आपका इतना, मतलब 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो ये हो जाएगा 1/3 टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं प्लस माइनस। ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर आंसर +1/√3 है तो आप उसको टेक कर दो, या -1/√3 तो उसको टेक कर दो। अगर दोनों कहीं लिखे हैं एक ही ऑप्शन में तो आप उसको टेक कर दो। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली यहाँ पे इसका वाला। तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम जेई मेंस 2020 को क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ये हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इफ a and b are real numbers such that 2 + alpha whole power 4 is equal to a plus b alpha, where alpha is equal to -1 plus i√3/2, then a plus b equal to question mark। मतलब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि अगर a और b रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और 2 + अल्फा पावर 4 इक्वल टू a plus b अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस i√3/2 गिवन है, तो आपको a plus b की वैल्यू बतानी है। ठीक है। देखते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि सबसे पहले ये जो अल्फा लिखा हुआ है ना, अब अल्फा की वैल्यू को हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करना है। ठीक है। और फिर दोनों साइड्स को में हमें जो दोनों साइड्स हैं उसके रियल
और इमेजनरी पार्ट में उसको सेपरेट करना है, ठीक है, और फिर रियल को रियल से कंपेयर करना है और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर करके हमें ए और बी की वैल्यू ऑब्टेन करनी है और फिर हम इन दोनों का सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 2 प्लस अल्फ़ा होल पावर 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी अल्फ़ा, ठीक है, और हमें गिवन है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस इज 2 प्लस -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होल पावर हो जाएगा 4, इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 2 2 जा 4 और ये 1 से तो सिंपल 1 ही रहेगा, तो -1 प्लस आई रूट 3 होल पावर 4, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया आपने 2, ये हो जाएगा 2 है, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एज इट इज़ ही रहेगा, -1 प्लस आई रूट 3 और होल डिवाइडेड बाई कितना है भाई, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचने वाला है, 4 - 1 दैट इज़ 3 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका कितना भाई, 2 और होल पावर है हमारा 4, इट इज़ इक्वल टू 2a, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस b इंटू -1 माइनस ऑफ b, ठीक है। फिर b को हम आई रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई बी रूट 3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 2, ठीक है। एंड अब यहाँ पावर 4 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डबल स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। तो भाई इसको लिख देता हूँ 3 प्लस आई रूट 3 का होल स्क्वायर और एक बार और स्क्वायर लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और 2 की पावर 4 कर देता हूँ सीधा सीधा, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी आपकी, सीधी सीधी 16, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस आई बी रूट 3, ठीक है। ये अलग करके लिख देता हूँ ताकि रियल और इमेजनरी सेपरेट हो जाए, ठीक है। इससे सीधा सीधा कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब इस 8 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ स्क्वायरिंग करते हैं और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो इसका सिंपल स्क्वायर करूँगा, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर आई स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3, तो ये जाएगा आई स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2a भी करूँगा तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू आई रूट 3 और ये हो गया भाई होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ से इतना, अपॉन में क्या चलेगा यहाँ पे 8 है ना, क्योंकि तो कैंसिल कर दिया अपन ने इसको। तो अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे आपका 8 आ चुका है, इट इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है आपने 2a माइनस बी प्लस आई और b रूट 3, ठीक है। इस 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो गया 9 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो गया -1 इंटू 3 और ये हो गया भाई 2 इंटू 3 6, ठीक है। 6 रूट 3 इंटू आई और होल स्क्वायर लगा हुआ है अभी भी, तो होल स्क्वायर कर देता हूँ। अपॉन में जो 8 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 2a माइनस बी प्लस आई बी रूट 3 हो गया आपका ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा -3 प्लस 6 रूट 3 आई होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कर ही देते हैं चलो। तो ये जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दिस इज 16a माइनस ऑफ 8b प्लस हो जाएगा आई, ठीक है, 8b रूट 3, ठीक है। 8 से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजनरी पार्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 6 प्लस 6 रूट 3 आई होल स्क्वायर, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 16a माइनस ऑफ 8b प्लस आई 8b रूट 3, स्क्वायरिंग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ से हम लोग 6 को बाहर ले लेते हैं तो मतलब हो जाएगा ये कितना 6 बार आएगा 36। अब आपके पास बचेगा 1 प्लस आई रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड भाई यहाँ पे जो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसको वापस ले लेता हूँ
मतलब ये इस एक्सप्रेशन को वापस लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है, 2a माइनस बी प्लस आई बी रूट थ्री। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को वापस लिख दिया 8 कॉमन लेके, ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये हो जाएगा 4 टू जा 8 है ना, 4 टू जा 8 हो जाएगा, 4 टू जा 8 और 9 4 जा 36 होता है ना, तो ये 9 हो जाएगा एक्चुअली में। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा दिस इज़ 1 का स्क्वायर इज़ 1। ठीक है, आई रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा आई का स्क्वायर इंटू 3, और 2a भी हो जाएगा तो 2 इंटू 1 इंटू आई रूट थ्री, मतलब 2i रूट थ्री। इट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 2a माइनस बी प्लस आई बी रूट थ्री। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 9। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू हो जाएगा आपका 3 प्लस 2i रूट थ्री। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 4a माइनस ऑफ 2b प्लस आई 2b रूट थ्री। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, 1 तो ऐसे ही है आपका, एंड 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 3 प्लस 2i रूट थ्री। इट इज़ इक्वल टू 4a माइनस ऑफ 2b प्लस आई 2b रूट थ्री। ठीक है, ये हो गया आपका 9। 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस ऑफ 2 प्लस हो जाएगा 2i रूट थ्री। इट इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4a माइनस 2b प्लस आई 2b रूट थ्री। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 9 टू 18 माइनस ऑफ 18 प्लस हो जाएगा ये आपका आई 2 इंटू 9 इज 18 रूट थ्री इक्वल टू जाएगा 4a माइनस ऑफ 2b प्लस आई टाइम्स 2b रूट थ्री। ठीक है, अब रियल को रियल के इक्वल कर लो और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल। ठीक है, कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा यहाँ से देखो, माइनस 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 4a माइनस ऑफ 2b। ठीक है, और साथ में मिलेगा ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो 18 रूट थ्री इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2b रूट थ्री। ठीक है, ये रूट थ्री से रूट थ्री हो जाएगा आपका कैंसिल, और 2 से ये हो जाएगा आपका कितना 9। तो अल्टीमेटली भाई b इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 9। ठीक है, b इक्वल टू 9 आ चुका है। अब इस b इक्वल टू 9 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मिलेगा मुझे माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 4a माइनस 2, और ये b की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, इट इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 18 इक्वल टू 4a माइनस ऑफ 18। भाई 18 से 18 कैंसिल, तो अल्टीमेटली 0 इज इक्वल टू 4a मीन्स a इज इक्वल टू आपको मिल गया 0 और b इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमें ऑब्टेन क्या करना था, a प्लस बी की वैल्यू बतानी थी, तो ये हो गया 0 प्लस 9 मतलब 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9, और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम जेई मेंस 2019 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, क्या बोल रहे हैं। लेट, इसमें हम बोल रहे हैं कि लेट -2 माइनस ऑफ आई अपॉन 3 होल पावर 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई अपॉन 27। ठीक है, वेयर आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, एंड वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, देन वाई माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे कि जब गिवन अपन को ये है कि -2 माइनस आई अपॉन 3 होल पावर 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अपॉन 27 है। ठीक है, एंड आई बराबर अंडर रूट -1, ये तो हमें पता ही है कि होता ही है, आयोटा इक्वल टू रूट ओवर -1 होता है, और एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं, तो हमें वाई माइनस ऑफ एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करनी है, क्यूबिंग करनी है, और रियल और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करके एक्स और वाई की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, और फिर हमें वाई माइनस ऑफ एक्स ऑब्टेन करना है। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन है 2019 जेई मेंस का। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 माइनस ऑफ आई अपॉन 3 होल पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अपॉन 27। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन होगा।
एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ आई अपॉन 3 होल पावर 3, इट इज़ इक्वल टू जाएगा x प्लस आई वाई अपॉन 27, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं, -6 माइनस आई होल पावर 3, ठीक है, और अपॉन में आपका 3 की पावर 3 लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 27, 3 इंटू 3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, ये हो गया x प्लस आई वाई अपॉन में जाएगा 27। तो क्या होगा आपका कि 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा आपका, राइट। ओके, अब क्या हो जाएगा ये, माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ आई होल पावर 3, इट इज़ इक्वल टू जाएगा x प्लस आई वाई। अब क्या करा जाए कि यहाँ से काम करते माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। माइनस कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की पावर 3 और अंदर हो जाएगा 6 प्लस आई होल पावर 3, इट इज़ इक्वल टू जाएगा x प्लस आई वाई, ठीक है। और -1 की पावर 3 क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम a प्लस बी होल क्यूब अप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब मीन्स 6 की पावर 3 प्लस हो जाएगा आई की पावर 3 और प्लस हो जाएगा आपका क्या 3ab, ठीक है, इंटू हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू हो गया आपका x प्लस आई वाई, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया हुआ है, a प्लस बी होल पावर 3 की आइडेंटिटी होती क्या देख लेता हूँ। a प्लस बी होल पावर 3 इक्वल टू होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ये हमने आइडेंटिटी अप्लाई की है, ठीक है। तो भाई माइनस तो ये सेम रहेगा आपका। अब 6 की पावर 3 कितना होता है भाई, 6 इंटू 6 36 होगा, फिर 36 इंटू 6 आई थिंक 216, ठीक है, 216 हो जाएगा। एंड अब आई की पावर 3 की बारी है, आई की पावर 3 देख लेते हैं क्या होता है। देखो हमें गिवन क्या है भाई यहाँ पे कि आई इक्वल टू अंडर रूट -1, ठीक है, ये है। स्क्वायरिंग करूँगा तो क्या हो जाएगा ये, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब दोनों साइड पे आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा आई की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई, मतलब आई की पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरा माइनस ऑफ आई, प्लस हो जाएगा 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18 आई इंटू हो जाएगा 6 प्लस आई, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज़ इक्वल टू क्या है आपका x प्लस आई वाई, ओके। तो ये हो गया माइनस ऑफ 216 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ऑफ आई 18 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब 18 इंटू 6 कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो भाई 6 8 जो 48 होता है ना, 48 का 8 हो जाएगा, कैरी हो गई हमारी 4, 6 इंटू 1 हो जाएगा 6 और 4 एक 108 हो जाएगा ये, 108 इंटू आई और 18 आई इंटू आई करूँगा तो हो जाएगा भाई 18 आई स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए हमारा इस टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसको अब, और तो ये हो गया हमारा माइनस ऑफ 216, ठीक है, ये हो गया 108 आई और माइनस ऑफ आई तो हो जाएगा 107 आई, ठीक है। एंड दिस इज़ 18 और आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, यहाँ पुट किया मैंने, इट इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। ये हो गया माइनस ऑफ 216 और यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 18 प्लस 107 इंटू आई, इट इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, ठीक है, 216 में से अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा, सबसे पहले 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 में 2 जाएगा तो 198 प्लस 107 आई, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई, माइनस से मल्टीप्लाई, तो दिस इज़ माइनस ऑफ 198 माइनस 107 आई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई वाई, ठीक है, x प्लस आई वाई हो जाएगा आपका। तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ से 198। तो फाइनली हम कहाँ पहुँच चुके हैं, -198 माइनस 107 आई इक्वल टू x प्लस आई वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रियल को रियल से कंपेयर कर लेते हैं, मतलब x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 198, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकती है जब रियल पार्ट ऑफ एक, मतलब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी की इक्वल हो, मतलब
कि -107 किसके बराबर होना चाहिए, y के, तो y इक्वल टू जाएगा -107, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, y माइनस ऑफ x, ठीक है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इज़ 107 माइनस -198, इट इज़ इक्वल टू -107 प्लस 198, ठीक है। तो भाई कितना आंसर आएगा, 8 में 7 जाएगा तो आपका 1 आएगा, ठीक है। एंड 19 में से 10 जाएगा तो आपका 9 आएगा, मतलब दिस इज़ 91। तो y माइनस ऑफ x कितना हो जाएगा हमारे पास, 91, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर।